एक बात सच सच बताएगी? आई, मैंने आज तक तुझसे कौन सी बात छुपाई है? और जब भी कोशिश की तो हमेशा पकड़ी गई। पूछना, क्या पूछना चाहती? मुझे बता कि कल रात सविता दी ने तेरे साथ? नहीं आई, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे उन्होंने वैशाली को वापस घर भेज दिया, तो मैंने सोचा कि नहीं आई। कल आई ने मेरी हर तरीके से मदद की। आई, अरे जा ना, जल्दी चाय लेकर जा, नहीं तो तेरे बाबा ऐसे किचकिच करते हैं ना। ऑर्डर तो ऐसे करते हैं जैसे इनकी चाय की बागान है और गन्ने के खेत है। मालिक बन जा 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 लोग। सविता थी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? कल रात आपने मेरी बेटी के लिए जो कुछ किया, सुना तो था कि मुश्किल की घड़ी में भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। और कल की तारीख में जैसे आप ही मेरी बेटी के लिए भगवान का रूप लेकर आई थी। सच कहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बस इतना समझ लीजिए कि आपने मुझे जिंदगी भर के लिए एहसानमंद बना लिया। सुलोचना ताई, ये आभार प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरा काम किया। अगर इस जगह दूसरी कोई होती तो मैं यही करती। और सुलोचना ताई, इंसानियत हम लोगों में अभी तक है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बाहर जाइए, चाय ठंडी होगी। चाय। जी। एक गोली क्या की मैंने उसकी बेटी को, इसने तो मुझे माताजी बना दिया। माताजी, वाह। अच्छा चल बेटा, अब हम निकलते हैं, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। हाँ? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुलोचना ताई। अर्चना मेरी निगरानी में है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं रहती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। दामोदर जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बस अब हमें आज्ञा दीजिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी। सविता ताई, हम अर्चना से मिलने आए हैं। उस बेचारी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, अब पूछताछ करना हमारा फर्ज बनता है ना। पूछताछ ताक झाक करने में तो आप माहिर ही है। आइए। अर्चना, कैसी हो बेटा? दर्द पहले से कम हुआ कि नहीं? देखो, ये मैं क्या लाई हूँ, पालक की सब्जी खास बनाकर लाई हूँ तेरे लिए। ये खाने से हड्डियां मजबूत होती है। ताई के पास दे रही हूँ, याद से खा लेना। हाँ हाँ हाँ, दे दूंगी। इसमें से जरा भी नहीं चखूंगी।
और ताई ये देसी घी के लड्डू लाए, ये भी उसे खिला देना, इससे भी ताकत आएगी उसे। दिमाग के लिए कोई दवा नहीं लाई तुमने? सोचा तो था हमने, पर सोचा तुम्हारे लिए थोड़ी लाना आ रहे। क्या कहा? कुछ नहीं। आजकल तू बहुत सोचने लगी है ना? मुझे लगता है मुझे तेरी ट्यूशन रखनी पड़ेगी, हैं? अब तुम्हारा प्यार व्यार प्रेमालाप अगर खत्म हुआ होगा तो आप निकलेंगे, क्योंकि अर्चना को सख्त आराम की जरूरत है। हाँ हाँ अर्चना बेटा, अब हम चलते हैं। अपनी तबीयत का ख्याल रखना, हाँ? और हो सके तो रुई कान में ठूस कर रखना। वो क्या है ना, आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है, इसीलिए कह रही हूँ। लाके रखी है रुई। चलती हूँ। हाँ? चल अर्चना, अच्छा बेटा हुआ अपना याद ख्याल दिलवाई रखना, आपने। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल देना, सामने ही रहते। क्यों मैं नहीं हूँ क्या? सामने वाली के पास आएगी, आई पड़ी। आई मैं तेरी आई नहीं हूँ, कितनी बार बोला है मैंने? अभी जो गई ना वो तेरी आई है, और जो कुछ मैंने किया है तेरे लिए वो दया विया कुछ नहीं। तू जल्द से जल्द ठीक होके अपने घर चली जा। रिश्ते जोड़ने की नहीं, तोड़ने की सोच। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। क्या बोला तुमने? पेपर में कुछ छपा है ऐसा। अच्छा, ये नौटंकी है ना, वो स्टेज पे करने की, घर में नहीं, समझा? नाटक नहीं चाहिए मुझे। हाँ। लीजिए भाई साहब, चाय पिए। हाँ रखो यार। अब जबकि ये रिश्ता पक्का हो चुका है तो शादी में हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी तरफ से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस शादी से पहले अर्चना भी ठीक हो जाए तो। वैसे अर्चना है कैसी? ठीक है, मतलब अब पहले से उसकी तबीयत में काफी सुधार है। चलिए तब तो ठीक है, क्योंकि अर्चना के बगैर तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता। हाँ मनोहर पंत जी। जी। हमने हमारे पंडित से बात की थी, उन्होंने वर्षा की और सतीश की कुंडली मिलाई है और 25 फरवरी का शुभ मुहूर्त निकाला है। 25 फरवरी? लेकिन तब तक सारी तैयारियां कैसे हो जाएगी? आई आप चिंता मत कीजिए, हम शादी बहुत ही सीधे साधे ढंग से ही करेंगे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। हम सब कुछ रीति रिवाज से ही करेंगे, लेकिन इतने कम दिनों में इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाना और फिर। हो जाएगा सुलोचना, एक बार ठान ली है ना तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो फिर ठीक है, 25 फरवरी ठीक है ना वर्षो? जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। ZTV, आज लिखेंगे कल।